आज की जो हमारी क्लास है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है संदेश वाहक प्रणालियाँ। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संदेश वाहक प्रणालियाँ। और इस संदेश वाहक प्रणाली में से नमस्कार मेरे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार है। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था कि आज का चैप्टर का नाम है संदेश वाहक प्रणाली। और बेटा मैं पूरा चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आज संदेश वाहक प्रणाली खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आज तो लगभग इतना छोटा सा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, पर एग्जाम के अंदर आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जितना भी कराता हूँ वो सभी एग्जाम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे उन्होंने देखा भी होगा, और जिनके नहीं हुए हैं वो देख सकते हैं कि टोटल जो मैं कराता हूँ मोस्टली उसमें से आता है। लेकिन बेटा मैंने आपको अभी तक नहीं कराई थी संदेश वाहक प्रणालियाँ। अगर इसमें से आपको आया होगा तो उसके लिए सॉरी। मैंने आपको अभी तक नहीं कराया अनुक्रमणिका, अगर उसमें से आया होगा तो बेटा उसके लिए भी सॉरी। चलिएगा, तो आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम करेंगे तार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेलीग्राम। आप नेट पर सर्च करने की कोशिश करना, आप अपने दोस्त से, आप अपने मित्र से, आप अपने अध्यापक से पूछने की कोशिश करना कि सर ये तार क्या है, इसके बारे में बताओ। या कभी खुद से भी कोशिश करना पूछने की, अपने आप से पूछना कि ये तार होती क्या चीज़ है। तो बेटा मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं पता होगा ये तार है क्या चीज़। ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको थोड़ी सी आज डीपली बातें बताऊंगा, इससे थोड़ा समय लगेगा। डीपली बातें मतलब मैं आपको तार के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, टेलीग्राम के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि ये टेलीग्राम होती क्या चीज़ है। आज तक आपने सिर्फ इसका नाम सुना है बेटा, आज तक आपने सिर्फ नाम सुना है टेलीग्राम, लेकिन ये टेलीग्राम है क्या चीज़, ये तार है क्या चीज़, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से, तार क्या चीज़ होती है, बहुत प्यार से बात करेंगे बेटा। देखो, तार और टेलीफोन बिल्कुल अंतर है। देखो पहले मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तार है क्या चीज उसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे। तार को या तार का आविष्कार किसने किया और कैसे इसका आविष्कार हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बेटा मैं चर्चा करूंगा, थोड़ी सी कहानी जरूर बताऊंगा आपको, आपको सुननी भी चाहिए बेटा, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, हुआ क्या, एक हमारे पास नाम, कहानी सुनना बेटा ध्यान से, वैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। 2 अप्रैल 1791 में अमेरिका में जन्मे सैमुअलस या सैम्यूल मोर्स, सैम्यूल मोर्स, नाम याद रखना बेटा, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना कहानी में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था बेटा? सैम्यूल मोर्स। कहाँ के रहने वाले के थे? अमेरिका के। पेपर में प्रश्न आएगा कि तार का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया, सैम्यूल मोर्स ने किया, सैम्यूल मोर्स ने किया। मेरे साथ 6 बार बोलो, सैम्यूल मोर्स, सैम्यूल मोर्स, सैम्यूल मोर्स। अब आप कहोगे हम याद करते हैं सर, भूल जाते हैं। वास्तव में आप भी और मैं भी, हर एक व्यक्ति भूलता है। बट आप आज 10 बार सैम्यूल मोर्स, सैम्यूल मोर्स, सैम्यूल मोर्स बोलना। जब आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वहां पर आपको सैम्यूल मोर्स लिखा हुआ नजर आएगा, आप तुरंत आपका माइंड बोलेगा कि ये शब्द पढ़ा हुआ है शायद मैंने कहीं, और हो सकता है उस समय आप इसका आंसर लगा दो। तो जल्दी से बताओ सैम्यूल मोर्स याद हुआ कि नहीं हुआ? ये जो सैम्यूल मोर्स थे बेटा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ना अमेरिका के रहने वाले थे। ये थे कौन? ये बेटा अपने पेशे से थे पेंटर। कौन थे पेशे से? पेंटर। सैम्यूल मोर्स 1971 में इनका जन्म हुआ था, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1971 में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका के रहने वाले थे। और हुआ क्या, ये थे कौन? ये पेंटर थे। हुआ ये 1825 में, 1825 में हुआ क्या, इनकी पत्नी बीमार हो गई। इनकी पत्नी क्या हुई भाई? बीमार, अपने घर गई हुई थी, मायके गई हुई थी, वहां पर वो बीमार हो जाती है। जब वो बीमार हुई तो इनके पास एक खत भिजवाया गया। उस समय पर खत चला करते थे, चिट्ठी आई है ना, बड़े दिनों के बाद तो चिट्ठी आया करती थी, खत चला करते थे। तो क्या हुआ भाई, इनके घर वालों ने चिट्ठी के माध्यम से इनके पास खबर भेज दी कि आपकी पत्नी बीमार है। वही चला करता था। और खत भी कैसे भेजा करते बेटा? आजकल तो खत भेजो बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं भाई, गाड़ी होती है, ट्रक होता है, हेलीकॉप्टर होता है, उससे खत पहुंच जाते हैं। तब तो गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ट्रक चला नहीं करते थे बेटा इतने ज्यादा। तो खत भी जाया करते थे बेटा किसके माध्यम से? सबसे तेज जो सवारी थी बेटा उस समय पर वो थी घुड़सवारी।
घुड़सवारी हुआ करती बेटा, सबसे तेज सवारी, है ना। उससे तो धीरे धीरे बेटा घोड़ा तांगा होता था या और भी चीजें हुआ करती थी, लेकिन घुड़सवारी घोड़े को सबसे तेज माना जाता था बेटा। जैसा आज समय प्लेन है, उस समय का प्लेन घोड़ा था। तो उनकी पत्नी बीमार थी, तो जब पत्नी बीमार हुई तो घर वालों ने बेटा चिट्ठी भेज दी कि भैया आपकी पत्नी बीमार है, जल्दी आकर उसे देख लो। घोड़े से चिट्ठी भेजी। जब घोड़े से वो चिट्ठी भेजी तो चिट्ठी भेजने बहुत दिन लगे। जब तक वो चिट्ठी उनके पास पहुंची, किनके पास पहुंची बेटा? सैम्यूल मोर्स के पास। सैम्यूल मोर्स के पास जब तक वो चिट्ठी पहुंची, तब तक उनकी पत्नी का क्या हो गया भाई? देहांत हो गया, उनकी पत्नी की डेथ हो गई। तो बस तभी सैम्यूल मोर्स ने एक बात ठान ली कि भैया मुझे ऐसी कोई चीज बनानी है जिसके बनाने से क्या हो, तुरंत किसी भी चीज की सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो कुछ बातें जो मैंने आपको बताई इसमें बेटा याद रखने वाली बात क्या है कि सैम्यूल मोर्स कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। कौन? सैम्यूल मोर्स कहां के रहने वाले थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? आप चाहो तो समझ सकते हो बेटा। इनका जन्म हुआ था 1971 में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है बेटा। उनका जन्म कब हुआ था? 1971 में इनका जन्म हुआ। अमेरिका के रहने वाले थे, नाम सैम्यूल मोर्स था। इन्होंने किसका बेटा? टेलीग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं टेलीग्राम, हिंदी में बोलते हैं तार। टेलीग्राम यानी कि तार का क्या किया? आविष्कार किया। टेलीग्राम यानी कि तार का क्या किया? आविष्कार किया। कब किया? बारी आई सर कब किया? कब किया? 1837 में किया। कब किया? 1837 में किया। 1837। देखो ये बातें आप अपनी कॉपी पर लिख लो। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया। किसने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया। कब किया? 1837 में किया। कब किया? 1837 में किया। आज ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जिन्हें आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। आप भूल जाओगे बेटा, मेरी गारंटी है। आप सोलो, मैं होता मैं भी भूल जाता बेटा। तो जल्दी से बताओ, टेलीग्राम यानी कि तार का आविष्कार किसने किया? सैम्यूल मोर्स। बेटा ये शब्द हो सकता है आप इरिटेट हो जाओ, आपको गुस्सा आ जाए, आप क्लास बंद करके चले जाओ कि सर एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, पर भैया मैं तो बोलता रहूंगा। मैं तब तक बोलूंगा जब तक मेरी आवाज आपके दिमाग को इतना परेशान ना कर दे कि वो कहे हाँ भाई मुझे याद हो गया है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया। किसने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया। कब किया? 1837 में किया। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ? सैम्यूल मोर्स का जन्म कब हुआ? 1791। सॉरी बेटा, मैंने उल्टी डिजिट लिख दी थी। 1791 में। सैम्यूल मोर्स का जन्म कब हुआ? 1791 में हुआ। 1791 में हुआ। 1791 ये था सैम्यूल मोर्स का जन्म। कॉपी पर लिखो बेटा। आविष्कार कब हुआ? आविष्कार कब हुआ? आविष्कार हुआ बेटा 1837 में। कब आविष्कार हुआ? 1837 में। जन्म कब हुआ? 1791 में। किसने किया? सैम्यूल। लिखा भी नहीं जा रहा बेटा सही से, मैं यहां पर दिखाता हूं आपके पास। सैम्यूएल, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसे सैम्यू आधा एल लिखते हैं बेटा। सैम्यूल किसने किया बेटा? सैम्यूल मोर्स। एफ भी नहीं लिखना बेटा आपको, सैम्यूल मोर्स ने किया। सैम्यूल मोर्स ने किया। कब किया? 1837 में किया। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। और देखो बेटा तार की मशीन है ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं बेटा, ये तार की मशीन है। कहोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो? 12 मिनट इसकी भी चर्चा करेंगे। ये भी एक तार भेजने की मशीन है। आप उस समय का टेलीफोन है बेटा, ये तार भेजने की मशीन। अब समझो बेटा तार भेजा कैसे जाता था। अब चर्चा करेंगे तार भेजने पर। मैंने कुछ बातें आपको याद करा दी। आविष्कार किसने किया? सैम्यूल मोर्स ने किया। सैम्यूल मोर्स ने किया। कब किया? 1837 में किया। कब किया? 1837 में किया। रहने वाले कहां के थे? अमेरिका के थे। सैम्यूल मोर्स कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के थे। पेशे से क्या थे बेटा? ये पेशे से ये एक पेंटर थे। पेशे से ये एक पेंटर थे। तो भैया जो मेरी क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ले रहा है उसे तो इतनी बातें शायद रट गई होंगी। हाँ के ना जल्दी से कमेंट में भेज सकते हो। हाँ के ना, रटी के नहीं रखी? रट गए भाई? हाँ जी सर रट गई। अब ये तार में आप संदेश भेजते कैसे बेटा? कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है बस तार तार पढ़ा दूं और रटवा दूं, तार ऐसे आया ऐसा आया। अब ये तार होता क्या था इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो
इस तार में होता क्या है बेटा, मशीन होती है, एक मशीन रिसीव करने वाले के पास, जिसके पास तार जाएगा, एक मशीन तार भेजने वाले के पास। और जानते बेटा इसमें तार में कैसे भेजा जाता था, यहां से कोई शब्द लिखते थे, यहां पर शब्द टाइप हो जाता था? नहीं भैया, उस समय पर इतनी बड़ी टेक्निक नहीं थी कि मैं यहां पर लिख दूं और वहां पर टाइप हो जाए, बिल्कुल ऐसी टेक्निक नहीं थी बेटा। तो फिर कैसे भेजते थे, यहां से बोलते थे, यहां आवाज आ जाती थी? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि यहां से बोलें वहां पर आवाज आ जाए, ऐसा भी नहीं है बेटा कि यहां से बोले वहां आवाज आ जाए। पुराना जमाना है, 1700 की बात चल रही है, 1800 की बात चल रही है, उस समय पर ऐसे संदेश नहीं भेज सकते थे, ना तो बोलकर संदेश जाते थे, ना लिखकर संदेश जाते थे। अब ये तार में फिर संदेश भेजते कैसे थे, इसे समझना बेटा। तार में क्या किया गया, मशीन से संदेश भेजने के लिए एक कोड बनाए गए। कोड क्या बनाए गए, इंग्लिश में थे कोड बेटा, इसके हिंदी में नहीं थे, इंग्लिश में थोड़ी बात समझना बेटा। पहले इंग्लिश में इसके कोड बनाए गए थे। कोड कैसे बनाए गए कि अगर मुझे ए लिखना है, मैं सिर्फ आपको पूरे समझा नहीं रहा हूं बेटा, कभी सोचो कि मैं सही बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरह से था बेटा। उसमें कुछ कोड बनाए गए थे कि ए शब्द के लिए क्या कोड रहेगा, बी के लिए क्या रहेगा, सी के लिए क्या रहेगा, डी के लिए क्या कोड रहेगा। अगर मुझे ए भेजना है तो उसके लिए बिंदा बना दिया कि यहां से एक बिंदा मारो, वहां पर एक बिंदा छप जाएगा। तो बिंदे का मतलब क्या हो गया, इस बिंदु का मतलब क्या हो गया कि ए लिखा है उसने। ऐसे बना दिया लाइन कि बी के लिए ये लाइन है, बी के लिए क्या है, ये लाइन है। एक ऐसे यहां पर छपाया, मशीन मारी जोर से और लाइन कट लग गया, उसकी पेपर पर भी एक इस तरह का कट आ गया, इसका मतलब ये बी लिखा हुआ आया है। दो बिंदुओं का मतलब सी मान लिया, दो डॉट का मतलब डी मान लिया, इस तरह की कट का मतलब ई मान लिया, इस तरह का मतलब ये मान लिया। यानी कि याद रखना, तार मशीन में एबीसीडी नहीं जाती थी, तार के मशीन में एबीसीडी नहीं जाती थी, इस तरह के कोड जाते थे। डॉट 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 जब छपकर आता था ना बेटा पेपर, मान लो मैंने तुम्हारे पास तार भेजा तो तुम तार पढ़ नहीं पाओगे, जो स्पेशलिस्ट है वही पढ़ पाता था बेटा उसे। इस तरह से तार आता था, ऐसे ये तार आ गया, मैंने यहां से कोई संदेश भेजा और दूसरे के पेपर पर ये छपकर आ गया बेटा, इस तरह से छपकर आता था तार। अब पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ये तार है, किसी किसी समझ में आ रहा है? लो बेटा मैंने लिख दिया आई हेट यू, मैंने लिख दिया कल से मत आइयो, मैंने लिख दिया तू बुरा है। लो भैया ये तार है, तार में ऐसे तार छपा करता था बेटा, टक 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 टक, यहां से मशीन मारी, इस तरह की मशीन होती थी बेटा, देखो इस तरह की कट वाली मशीन हुआ करती थी, ठक 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 ऐसा मशीन मारा करते थे, दूसरे के यहां पर बेटा वो संदेश पहुंच जाया करता था। और वो संदेश भी कैसे पहुंचा करता था, इस तरह की फॉर्म में पहुंचा करता था, इस तरह की फॉर्म में। फिर दूसरों को पता होता था इसका कोड क्या है, वो इसे कोड से इसकी लैंग्वेज लिख दिया करता था और भेज दिया करता था। तो पहले तो बेटा मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको तार का पूरा परिचय समझाया। आज मैंने देखो पहले बोला था कि मैं आज आपको ऐसा नहीं बढ़ाने वाला हूं कि थ्योरी रटवा दूंगा, मैं आपको आज बताऊंगा कि तार के बारे में वास्तविकता है क्या। आपको शायद नहीं पता था आज तक, मैं बोलूं भले ही आप 10वीं क्लास में आ गए हो, आपको टेलीफोन के बारे में मुझसे ज्यादा आता होगा, आपको वीडियो एडिटिंग मुझसे बढ़िया आती होगी, हो सकता है बेटा आपको जो फोटो पे क्या लगाते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसे, फिल्टर, वो लगाने मुझसे बेटर आते होंगे। फिल्टर विल्टर लगा बेटा आप अपने आप को राक्षस जैसे दिखते हो और छोड़ो क्या पता नहीं क्या बन जाते होंगे तो वो आते हैं बेटा। लेकिन आपको ये नहीं पता था तार होता क्या है, आपने नाम सुन रखा था तार आया है, तार आया है। तो तार बेटा ऐसे हुआ करता था, ठीक है भाई। दोनों तरफ मशीन होती थी, इधर से सिग्नल भेजे जाते थे, ठक ठक करके मशीन हुआ करती थी बेटा। जैसे आजकल टाइप चलती है ना बेटा, टाइप, उस समय टाइप नहीं चलता था, उस समय मशीन को इस तरह ठोका करते थे बेटा। उसमें पॉइंट होते थे, कभी जीरो वाला पॉइंट लग रहा है, कभी तिरछा डंडा लग रहा है, कभी सीधा डंडा लग रहा है, और वो पॉइंट कहां पहुंच जाया करते थे, दूसरे के वाले के पास, और दूसरे वाला व्यक्ति इन पॉइंट से एक अर्थ निकाल लिया करता था और भेज दिया करता था तुम्हारे घर पर कि भैया ये तुम्हारा आज तार आया, तार के अंदर ये शब्द आए। ये तो बेटा बात चर्चा किसकी, तार के बारे में। फिर से चूंकि कुछ बच्चे बीच बीच में ऐड होते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, तो मैं फिर से बता देता हूं बेटा हल्का सा 1 मिनट के अंदर। तार का आविष्कार कब हुआ मेरे बच्चे, 1837 में हुआ। तार का आविष्कार कब हुआ, 1837 में हुआ। किसने किया भैया, सैमुअल मोर्स ने किया, सैमुअल मोर्स ने किया, सैमुअल मोर्स ने किया, 1837 में किया। सैमुअल मोर्स कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे।
कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। उनका जन्म कब हुआ? 1791 में हुआ। 1791 में उनका जन्म हुआ। सैमुअल का बेटा, किसका? सैमुअल का जन्म कब हुआ? 1791। ये कब आया? 1837। बारी के सब इतने बताओगे क्या? इतने लिखवाओगे क्या? नहीं भैया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाऊंगा। अब भारत में आ जाओ, अब भारत में आ जाओ और कॉपी पर लिखो बेटा कि भारत में तार की सुविधा कब प्रारंभ हुई? 5 नवंबर 1850। भारत में तार सुविधा कब प्रारंभ हुई? 5 नवंबर 1850 को प्रारंभ हुई। लेकिन उस समय पर इस तार की सुविधा का प्रयोग सिर्फ सरकार किया करती थी, अंग्रेजी सरकार। कौन सी सरकार भाई? अंग्रेजी सरकार। और ये आम जनता के लिए तार का आना जाना कब से प्रारंभ हो गया? 5 साल बाद 1855 से। तो अगर लिखा हुआ है भारत में आम जनता के लिए तार का सेवा कब प्रारंभ हुई? 1855। और सिंपल है, भारत में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 5 नवंबर 1850। आम जनता के लिए 5 साल बाद 1855। आम जनता के लिए 1855 और नॉर्मली कब हुआ बेटा? 1850 में। अच्छा, ये तार सेवा बंद कब हो गई भारत में? भारत में तार सेवा बंद कब हो गई भैया? 15 जुलाई 2013 को इसका हमने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया कि भैया तार सेवा आज से भारत में नहीं चलेगी। यानी कि अगर बात करें आज के समय की कि अगर आज हमें किसी को तार भेजना हो तो तार भेजा जा सकता है? आंसर दो यस और नो। तो बेटा आपके आंसर होंगे सर नहीं भेजा जा सकते। मेरा आंसर है भेजा जा सकता है। आज भी तार भेजा जा सकता है, लेकिन कैसा? बिजली का तार। कैसा भेज सकते हो भाई? बिजली का तार। लेकिन जो ये सूचना भेजने वाला तार है वो आज के समय में नहीं भेजा जा सकता। बात को समझ रहे हो? कब बंद हुआ? 15 जुलाई 2013 को बंद हो गया। 15 जुलाई 2013 को। जिन बच्चों ने कॉपी पर लिख लिया उन्हें तो याद रहेगा। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम याद रखने वाले हैं, हम बड़े होशियार बच्चे हैं, हमें तो याद रहेगा, तो भैया मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं कल दोबारा पूछ लूं आप भूल जाओगे। भारत में तार सुविधा 5 नवंबर 1850 में प्रारंभ हुई और 5 साल बाद आम जनता के लिए 1855 में आम जनता के लिए प्रारंभ हो गई। और ये बंद कब हुई ये सुविधा? 15 जुलाई 2013 को ये सुविधा क्या होगी मेरे बच्चे? बंद हो गई। तो आई थिंक जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, हाँ थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं मैं जानता हूं। जो बच्चे होशियार उन्हें लग रहा होगा धीरे है, जो बुद्धू से हैं हमारे जैसे उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होगा। खैर, तो इतनी बात तो खैर है, आप इतनी बातें कॉपी पर जरूर लिख लो बेटा ताकि आपको याद रहे। भारत में तार की सुविधा कब प्रारंभ हुई? आम जनता के लिए तार की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तार समाप्त कब हुआ? 1 नंबर के पेपर में प्रश्न में आएगा ही आएगा, या जिनके हाफ ईयरली में ये चैप्टर आया था उनके में आया भी होगा कि तार, या तो आया होगा तार की सुविधा किसने प्रारंभ की, या आया होगा तार की सुविधा कब प्रारंभ हुई, या आया होगा भारत में तार की सुविधा आम जनता के लिए कब प्रारंभ हुई। 100% अगर ये पेपर में चैप्टर था तो तार से रिलेटेड पे क्वेश्चन ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। अगर सिलेबस में तार है तो तार से रिलेटेड प्रश्न भी आना कंपलसरी होता है। तो इतनी बात आप समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि तार लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। सिंपल सिंपल सी बातें आप बना बना कर लिख दोगे। मैं ये नहीं कहता बेटा कि मेरी बातें लिख कर आया करो, बिल्कुल मैं ये शब्द नहीं बोलता कि आप रटी हुई चीजें लिखो। अगर आपको समझ में आता है तो आप वो वाली चीजें लिखो, अपने हाथ से बनाकर लिखो। जो टीचर होता है बेटा बड़े समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो आपकी भाषा को समझते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा उन टीचरों का कि जो कहते थे कि जो हमने बोला है बस वही लिखो, कुछ और लिखोगे तो नंबर काट देंगे। ये पुरानी सोच होगी बेटा। आज की सोच है कि बच्चा अपने हिसाब से सोच कर लिखे। ठीक है भाई, तो इस सोच के अनुसार ही मैं बात करता हूँ और आपसे पढ़ाता भी बेटा। तो तार के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या होते हैं? पेपर में आ सकता है कि तार लिखने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या है। तो तार में कम से कम शब्द होने चाहिए। देखो आपको पता ना तार कैसे भेजते हैं? टक टक कर करके, एक एक शब्द एक एक चीज का मीनिंग होता है बेटा। तो सीधी सी बात है भैया, तार लिखते समय पर अगर आपको किसी को तार भेजना है तो कोशिश करो कम से कम शब्द हो। 10 शब्द का तार, 20 शब्द का तार, 30 शब्द का तार, ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं कहानी लिख रहे हो, पूरी कहानी लिख दी दिन जीवन भर की, ऐसे नहीं चलता। जैसे आजकल व्हाट्सएप आता है बेटा, पूरी पूरी कहानी लिख दी। उस समय पर शब्द लिखे जाते थे, थोड़े थोड़े शब्द लिखे जाते थे। बस इतना लिख दो, समझ गए बेटा बात को? समझ गए? बस 3 शब्द काफी है ना। बेवकूफ पढ़ाई मत कर लियो, उन 3 शब्दों पर घूमते रहो। तो बात समझ रहे हो बेटा?
तार में कम से कम शब्द होने चाहिए, शिष्टाचार के शब्द नहीं लिखे जाने चाहिए। आज तक हर व्यक्ति आपको पढ़ाता है कि जब भी किसी के नाम लिखो तो शिष्टाचार जरूर होना चाहिए, कि श्री मोहित राजपूत जी, श्री फलाना, श्री ये आपको प्रणाम है, माता जी आपको प्रणाम है। तो तार कहता है कि ना भैया प्रणाम मत करो, हर शब्द के पैसे लगेंगे। तार लिखते समय पर शिष्टाचार संबंधी शब्द नहीं लिखे जाते। माता जी आपको पाए लागू नहीं लिखना, खुदा हाफिज, शब्बा खैर वगैरह शब्द नहीं लिखने, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस वही लिख दो। तो तार के लिखने का नियम है कम से कम शब्द हो, शिष्टाचार वाले शब्द हो नहीं हो। तार में शिष्टाचार के शब्द नहीं लिखे जाते, हर शब्द का पैसा लगेगा, समय लगेगा। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं तार लिख दिया और पूछ रहे को और भाई तुम्हारी गाय कितना दूध दे रही है। जो इंपॉर्टेंट चीज है बस वही लिखो, बस वही लिखो, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी। किसी बात को दोहराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं एक ही लाइन दो दो बार लिख दी कि आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है और बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है ना, बस तबीयत खराब हो रही है। जितने कम शब्द होंगे उतना बढ़िया। बहुत पैसा लगता था तार भेजने में। किसी भी शब्द में, जो आप शब्द भेजते हो बेटा, शब्द समझते हो, नाम, उसमें 15 से अधिक अक्षर नहीं होने चाहिए, 15 से अधिक अक्षर नहीं होने चाहिए। उसके बाद खैर छोड़ो, साफ, तार को साफ साफ लिखना चाहिए। लिखते समय कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, कैपिटल लेटर, ताकि आसानी से समझा जा सके। तो ये तो रही तार लिखने के समय आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं। लगभग 22-23 मिनट की बेटा क्लास हो गई है। आज मैं पहले ही बोला था, आज मैं आपको बताऊंगा कि तार का इतिहास क्या है, तार होती क्या चीज है, और जो मेरा उद्देश्य था वो आज सफल हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तार के प्रकार। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को जो आगे का भाग है वो अगली क्लास में हम पूरा करेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद बेटा मेरे पास 9th क्लास की क्लास मुझे लाइव लेनी होती है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं, फिर मैं 9th की क्लास लूंगा। जितने बच्चों को मेरी बातें समझ में आए जरूर एक बार जरूर बता देना कि हाँ सर हमें आपकी बातें समझ में आ गई हैं। आज हम समझ गए कि तार क्या चीज होती है, कि तार में तार तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो इसी के साथ मैं ये मानकर चलता हूं कि आज आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी, और आपको शायद जो पहले से मेरी क्लास ले रहे हैं उन्हें याद भी हो गया होगा कि तार सुविधा कब प्रारंभ हुई। आपको याद हो गया होगा भारत में कब तार हुआ, जरा बताओ। 1850 में। आम जनता के लिए कब हुआ? 1855 में। और बंद कब हो गया? 2013 में। कब बंद हो गया बेटा? 2013 में। ठीक है भाई। भारत में तार की सुविधा कब प्रारंभ हुई? 1800 कब प्रारंभ हुई? 1837 में। सॉरी, भारत में, वर्ल्ड में तार की सुविधा का आविष्कार, ऐसे बोलते हैं, तार का आविष्कार कब हुआ? 1837 में हुआ। किसने किया? सैमुअल मोर्स ने किया। किसने किया? सैमुअल मोर्स में किया। उनका जन्म कब हुआ था? 1791 में। उल्टा लिख दिया बेटा, वही मेरे बार बार निकल रहा है। 1791 में। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। पेशे से क्या थे? पेंटर थे। फिर स्मॉल और कैपिटल क्यों बेटा? जिसके पास आप लेटर भेज रहे हो तार लिखने के लिए, उसे आप कैपिटल लेटर में लिखकर भेजोगे उसके पास, ताकि वो साफ साफ समझ ले और उसके हिसाब से शब्द बनाकर भेज सके बेटा। चलिएगा, है ना। वो तो संकेत ही जाएंगे, लेकिन जिससे मैं जो तार है बेटा, डाकघर में सुविधा हुआ करती थी, जब डाकघर में लिख के लेके जाओगे ना अपनी चीजें, तार में तो कैपिटल लेटर में लिख के लिए जाती है बेटा। ये माना जाता है कैपिटल लेटर को आसानी से समझा जा सकता है। आप खुद सोचो बेटा, ये ए समझना आसान है कि ये ए समझना आसान है? आई थिंक कैपिटल लेटर इजीली क्या होता है बेटा आपके पास, समझा जा सकता है, इसलिए लिखा जाता था। चलिएगा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तुरंत बेटा मेरे पास 4 मिनट बाद नई क्लास है, जिसकी थोड़ी सी लिंक स्टार्ट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और खुश रहें।